हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर्स। आज एक पीसीआई की तरफ से सर्कुलर आया है जो कि अभी अभी हम लोगों ने वीडियो भी अपलोड कर दिया है। उस सर्कुलर में ये दिया गया हुआ है कि जो एग्ज़िट एग्ज़ाम डी फार्मा के लिए है वो नवंबर में हो सकते हैं इसी साल, यानी नवंबर 2022 में एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो रिलीज़ होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में अराइज़ हो रहे हैं, और जबकि अभी बच्चे बहुत बिज़ी हैं एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि उनका एग्ज़ाम अभी 22 अगस्त में होने वाला है। तो वो बच्चे बहुत परेशान हैं और उनका माइंड डाइवर्ट हो गया है, ये एग्ज़ाम छोड़ कर के अब वो एग्ज़िट एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं वो सारी चीज़ें आपको क्लेरिफाई करना चाहूँगी जो कि आपके माइंड में चल रहा है कि ये एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है ये किस बैच से, कौन से बैच वाले बच्चों को ये एग्ज़िट एग्ज़ाम रहेगा, नहीं रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा, कौन से डेट पे होगा, और आगे इसके लिए कैसे तैयारी करना है। और मेन तो यही है कि कौन से बैच, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को भी ये एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर न्यू बैच से स्टार्ट होगा। ये सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस के पीछे अब बच्चे भाग रहे हैं, जबकि अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ अभी जो इनका एग्ज़ाम जो नेक्स्ट वीक में है आप लोग का सेकंड डी फार्म वालों को, उन पे फोकस करना चाहिए। तो जल्दी से मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बता देती हूँ कि कितना कुछ नोटिफिकेशन में आया है अब तक, पीसीआई ने कितना कुछ नोटिफिकेशन में दे दिया है, कितनी बातें कंफर्म है और कितनी बातें कंफर्म नहीं है। तो जल्दी से एक लुक ले लेते हैं। यही है कि कौन से बच्चे, मतलब कि अभी जो ओल्ड सिलेबस के हैं वो इस एग्ज़ाम से, एग्ज़िट एग्ज़ाम से एग्जेम्प्टेड हैं या नहीं, यानी कि उन्हें देना होगा या नहीं देना होगा, या फिर जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनको भी ये देना होगा क्या। ये सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में आ रहा है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप इधर उधर फिर सर्च करेंगे और अपना टाइम ख़राब करेंगे। तो आप ये जो नोटिफिकेशन जो इन्होंने रिलीज़ किया था पीसीआई वालों ने, ये जो पीसीआई जो है ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो ये जो है ये एग्ज़ामिनिंग बोर्ड अलग होती है, जो कि कर्नाटका, हर एक स्टेट का अपना अपना एग्ज़ामिनिंग अथॉरिटी होता है। और ये जो पीसीआई है, ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये दिल्ली में है। और ये जो है ये सारे जो स्टेट के जो काउंसिल्स होते हैं उसको ये क्या कंट्रोल करती हैं, यानी जो भी ये नोटिफिकेशन होगा ये पूरे इंडिया पे लागू होगा। लेकिन जो स्टेट का काउंसिल होता है, हम जब रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं हम अपने स्टेट काउंसिल में, यानी कि सपोज़ अगर हम कर्नाटका में तो कर्नाटका स्टेट काउंसिल में हम जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। अगर कोई राजस्थान से है तो राजस्थान में ले जाएगा, अगर कोई दिल्ली से है तो दिल्ली वाले में जाएंगे, अगर कोई ये तेलंगाना में है तो वहाँ से जाएंगे। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आई है एग्ज़िट एग्ज़ाम, ये पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा, और ये स्टेट वाले नहीं करते हैं, ये दिल्ली से पीसीआई वाले ये नोटिफिकेशन निकालते हैं। अब तक जो नोटिफिकेशन आया है, अगर आप देखेंगे या पूरा पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है, यानी कितनी चीज़ें कंफर्म है, कितनी चीज़ें ऑथेंटिक चीज़ें आपको मालूम हो रही हैं, और कितनी चीज़ें अभी तक भी क्लेरिफाई नहीं है। वो सारी चीज़ें आप ये पूरा सर्कुलर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। मैं इन शॉर्ट को थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करती हूँ डिटेल में। आप एग्ज़ाम्स होने के बाद, आपसे ये रिक्वेस्ट है, एग्ज़ाम्स होने के बाद आप एग्ज़िट एग्ज़ाम पे फोकस करें। तो अभी तक जो पीसीआई ने कहा है वो कितने पॉइंट्स कंफर्म हैं, वो सिर्फ इतना ही है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है वो ईयरली ट्वाइस होगा, यानी कि साल में 2 बार होगा। जैसे कि हम ये टीचर्स ट्रेनिंग वाला भी देखते हैं कि टीसीएच जो एग्ज़ाम होते हैं, टीईटी वगैरह, तो वो साल में 2 बार होते हैं, वैसे ये भी 2 बार कंडक्ट किए जाएंगे। फिर यहाँ पे 3 पेपर हुआ करेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे। इसमें भी आपको 50% मार्क्स, जितना भी टोटल अभी मार्क्स इसमें जो भी इसमें फाइनलाइज होगा उसका 50% मार्क्स आपको स्कोर करना होगा। But still, which batch onwards a student has to give this exit exam is not mentioned in till today's circular। अगर आज का भी सर्कुलर आप देखेंगे, आज तक के जितने भी सर्कुलर्स नोटिफिकेशन आए हैं उसको अगर आप सर्च करेंगे, देखेंगे, तो उसमें ये कहीं मेंशन नहीं कि कौन से बैच वालों को ये एग्ज़ाम देना होगा। तो अगर किसी वीडियो में या कहीं से आपको ये मालूम हो रहा है कि आप ओल्ड सिलेबस वालों को है या न्यू सिलेबस वालों को है, तो आप पैनिक ना हो, आप उस पर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ऑफिशियल
जब इंफॉर्मेशन आती है, नोटिफिकेशन आती है, वही मान्यता रखती है, उसी को हमें मानना होता है। तो आपको अभी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप एग्ज़ाम पे पूरा फोकस करें। ये कौन से बैच वाले को होगा, ओल्ड न्यू, ये हम न्यू नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम क्या कोई भी कंफर्मेशन या कंफर्म बात ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही बोल सकता है। तो अभी तक तो जो जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं, चाहे वो गैज़ेट ऑफ इंडिया में हो या फिर सर्कुलर जितने भी आए हैं, उनमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि कौन से बैच वाले, ओल्ड सिलेबस वाले इससे एग्जम्प्टेड हैं या नहीं। यानी कि जो 2020 से पहले वाले एडमिशन वाले बच्चे थे, उनको एग्ज़ाम देना होगा या नहीं देना होगा, वो अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। न्यू अपडेट आने तक, यानी कि न्यू सर्कुलर जैसे रिलीज़ होगा तभी हम कुछ बोल सकते हैं। और उसके लिए आप पीसीआई जो इसका साइट है, वहाँ पे आप चेक किया कीजिए। कोई भी फेक न्यूज़ वगैरह के पीछे आप पैनिक नहीं होना चाहिए। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अगर स्पेसिफिक और ऑथेंटिक अगर आपको ये न्यूज़ चाहिए तो आप न्यूज़ साइंस लर्नर से बने रहें। जब भी कभी सर्कुलर न्यू अपडेट आता है तो हम उसी दिन अपलोड करने की कोशिश करते हैं और आप तक बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ देने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल पैनिक ना हो। वैसे बच्चे बहुत परेशान हैं क्योंकि कोविड की वजह से पहले से ही एग्ज़ाम एक्सटेंड होते होते ये सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल टाइम बच्चों को नहीं मिला। हार्डली 3 मंथ्स ही मिल पाए, क्योंकि बच्चों का साइकोलॉजी होता है फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने के बाद ही बच्चे सेकेंड ईयर का प्रिपरेशन कर पाए। तो ये पहले कर्नाटका में बहुत बच्चे परेशान हैं क्योंकि अचानक ये एग्ज़ाम रख दिया गया और बच्चों को टाइम नहीं मिला। और साथ में ये ऐसे सर्कुलर आ जा रहे हैं जिसमें ये एग्ज़िट एग्ज़ाम वगैरह के बारे में सिर्फ अभी नोटिफिकेशन है, इसमें कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है, कोई डेट नहीं आई है। कोई कौन से बैच वालों को होगा वो अभी कंफर्म नहीं है। क्या सिलेबस होगा, किस तरह का पेपर होगा, कितने मार्क्स का होगा, यह अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। इसलिए आप इसके बारे में बाद में सोचें। पहले जो आपके सामने जो एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में सोचें, उसके ऊपर फोकस करें, उसकी तैयारी अच्छे से करें। और हम लोग की भी कोशिश है और हम भी ये प्रे कर रहे हैं कि ये न्यू सिलेबस वालों, जैसे न्यू सिलेबस 2020 में ये अब जो बच्चे एडमिशन लिए 2021 में, तो उन पे इम्प्लीमेंट है, वैसे ही ये एग्ज़िट एग्ज़ाम भी अब न्यू सिलेबस वाले बच्चों के साथ ही होना चाहिए। क्योंकि पहले ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के पास ना इतना टाइम मिला, कोविड की वजह से भी बहुत परेशान रहे, और अभी अचानक उनको एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। तो न्यू सिलेबस के साथ अगर न्यू रूल्स, न्यू एग्ज़िट एग्ज़ाम ये सब रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा, क्योंकि बच्चों को टाइम मिलेगा अच्छे से उसको प्रिपेयर करने के लिए। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें। टिल देन टेक केयर, और न्यू अपडेट के लिए हमेशा इस चैनल, साइंस चैनल के साथ बने रहें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।